छांगा और मांगा दोनों भाई कौन थे और ये दोनों भाई अंग्रेजों के लिए दहशत की अलामत क्यों समझे जाते थे, और इन दोनों भाइयों छांगा और मांगा ने कैसे अंग्रेज सरकार का जीना हराम कर रखा था, और दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जंगल का नाम छांगा मांगा इन्हीं दो भाइयों के नाम पर क्यों रखा गया। छांगा मांगा के इस जंगल की असल कहानी है क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के जिला कसूर में इंसानी हाथों से लगाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल छांगा मांगा है। जब इसकी हकीकत जानने की कोशिश की तो महकमा जंगलात के हुकाम से ये मालूमात मिली कि बरतानवी दौरे हुकूमत में इस मसनूई जंगल के बनाने के पीछे एक खास मकसद था, और मकसद ये था कि रेलवे के स्टीम इंजन्स को बतौर ईंधन लकड़ी फराहम करना। इस मकसद को सामने रखते हुए 1865 में शजरकारी मंसूबे का आगाज किया गया, और इस तरह कराची, लाहौर और अमृतसर के दरमियान चलने वाली स्टीम इंजन्स को लकड़ी की फराहमी के काम का आगाज हो गया। मिस्टर एम्ब्रो ने 1871 में इसका इब्तदाई प्लान तरतीब दिया। इसके बाद 1881 में दरख्तों की कटाई का बाकायदा काम शुरू हुआ, और 1888 में वसीओ अरीज रकबे पर शीशम की लकड़ी के हसूल के लिए शजरकारी की गई। इब्तदा में छांगा मांगा सिर्फ एक बेनाम जंगल था, और वहां पर कुदरती तौर पर बेरी और वानी यानी के जाल के दरख्त हर जगह उगते थे। लेकिन उसके बाद 1865 में लाहौर के नवाही इलाके में लकड़ी की सप्लाई के लिए मसनूई जंगल के कामयाब तजर्बे के बाद लगभग 780 एकड़ रकबे पर दुनिया के इस सबसे बड़े मसनूई जंगल की बुनियाद रख दी गई। तो इस तरह यह कहा जा सकता है कि छांगा मांगा के मसनूई जंगल की काश्तकारी का आगाज बाकायदा तौर पर 1866 में किया गया, जबकि इस जंगल से लकड़ी और दरख्तों की कटाई 1881 में शुरू कर दी गई। लेकिन बाद में जैसे ही नहरी पानी की सहूलत मयसर आई तो 1886 में यहां इस जंगल में बाकायदा तौर पर नहरी निजाम लाने पर काम शुरू हुआ। फिर 1888 में वसी रकबे पर लकड़ी के हसूल के लिए दरख्त लगाए गए, और सिर्फ 20 साल के अरसे में ही शीशम के ये दरख्त ईंधन और इमारती लकड़ी की बहुत सी जरूरियात को पूरा करने लगे। अगर बात की जाए 1888 की तो उस वक्त जेहलम के इलाके टंडोद के मकाम पर कोयले की दरियाफ्त के बाद बहुत बड़ी मिकदार में कोयला दस्तयाब होने पर स्टीम इंजन चलाने के लिए लकड़ी का मुतबादिल मिल गया, तो उस वक्त इस जंगल की तरक्की में आर्जी रुकावट पेश आई। लेकिन यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि उस वक्त तक लकड़ी की मांग में इजाफा हो चुका था, क्योंकि स्टीम इंजन के अलावा दीगर मकासद के लिए भी लकड़ी के इस्तेमाल और इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता था। चनांचे मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों की शजरकारी का सिलसिला जारी और सारी रहा, जिसमें शीशम के साथ साथ शहतूत को खास अहमियत हासिल रही। छांगा मांगा का ये शीशम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। 12,510 एकड़ रकबे पर फैले इस जंगल में दरख्तों की कई अकसाम मौजूद हैं, जिनमें बकाइन, सुंबल, पॉपुलर, पीपल, मेलबरी, बांस और आम के अलावा बहुत बड़ी तादाद में शहतूत के दरख्त मौजूद हैं। आज भी सियालकोट में खेलों का सामान, खास तौर पे बल्ले बनाने में यहाँ का शहतूत ही इस्तेमाल होता है, और यहाँ लगाए गए सफेदे के दरख्तों की लकड़ी माचिस बनाने वाली फैक्ट्रियों को मुहैया की जाती है, जबकि पॉपुलर और सुंबल की लकड़ी को भी बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इंतजामी लिहाज से इस जंगल को 5 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, और हर ब्लॉक का एक इंचार्ज है, जिसके साथ साथ 5 गार्ड्स भी होते हैं, और बेलदारों की रिहायशी कॉलोनियां भी इसी जंगल के इहाते में ही बनाई गई हैं। इसी जंगल के अंदर मुलाजिमीन के लिए डिस्पेंसरी और बच्चों की तालीम के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। छांगा मांगा का जंगल जहां लकड़ी की फराहमी का बहुत बड़ा जरिया है, वहीं ये एक बेहतरीन सैरगाह और तफरीही मुकाम भी है। 1960 में यहां एक कौमी पार्क बनाया गया, जिसके बाद लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहां पे आने लग गए। सयाहों की दिलचस्पी के लिए महताबी झील, चिड़ियाघर, कश्तियां, स्विमिंग पूल, झूले और पुल के साथ साथ मीनारे पाकिस्तान का मॉडल भी यहां पे बनाया गया है। नाजरीन, हुकाम के मुताबिक इस जंगल का नाम छांगा मांगा पड़ने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है।
और इस कहानी के पीछे जो दो नाम हैं, छांगा और मांगा, वही इसका नाम पड़ने की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, छांगा और मांगा दोनों भाई चोर थे और ये अंग्रेज सरकार से बचने के लिए रात के वक्त इसी जंगल में छुप जाया करते थे। ये दोनों भाई छांगा और मांगा मुसलमानों के लिए हीरो जबकि अंग्रेजों के लिए विलन थे और इस दौर में छांगा मांगा इतने मशहूर थे कि इनका नाम हर छोटे बड़े की जुबान पर रहता था। ये दोनों भाई वो चोर थे जो अमीरों से माल लूटकर गरीबों में तकसीम किया करते थे। दोनों भाइयों को जब अंग्रेजों की तरफ से इश्तिहारी करार दिया गया तो ये दोनों छांगा और मांगा जंगल में रूपोश हो गए। उन्हीं भाइयों के नाम से इस जंगल का नाम छांगा मांगा पड़ा, जो कि आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, आप देखने वालों में से भी अगर किसी के पास इस जंगल के हवाले से कुछ भी मालूमात हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छांगा मांगा की ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर दें। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।